बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट चेक 1। तो अजीज़ तलबात आज हम यूनिट चेक 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट आंसर, हमने सर्कल करना है जो करेक्ट आंसर है, जो सही ऑप्शन है उस पर हमने सर्कल करना है। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज, किसी भी नंबर का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो कौन सा होता है बच्चों? 1, 0, 10 या नंबर इटसेल्फ। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा 1। क्या होगा? जो 1 फैक्टर है वो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है, इससे कम कोई फैक्टर स्मॉलेस्ट नहीं होता। द 12th मल्टीपल्स ऑफ 16 इज, ठीक है, 16 का 12th मल्टीपल क्या होता है? 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो ना बच्चों तो वो इसका 12th मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 को 12 से मल्टीप्लाई करो 192 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या करना है आपने? 16 और 12 को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका इसका 12th फैक्टर आ जाएगा। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196, अब बच्चों 196 की जब हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, इस तरह प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएंगे 2, 2 एंड 7, 7। क्या आ जाएगा? 2, 2 एंड 7, 7। ठीक है, नेक्स्ट है द एलसीएम ऑफ 54, 60 एंड 24। बच्चों इन सब का एलसीएम क्या होता है? हम इनका एलसीएम कंबाइन फॉर्म में ले लेंगे ना, इस तरह लेके देख लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1080, 1080। ई पार्ट है बच्चों द स्क्वायर ऑफ 43, 43 का स्क्वायर। बच्चों 43 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, जब हम 43 मल्टीप्लाई 43 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1849। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगी थर्ड, 1849। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अ नंबर दैट डिवाइड एन अदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड इट्स डैश। मतलब अ नंबर जो डिवाइड करता है दूसरे नंबर को और कोई रिमाइंडर नहीं आता, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलेंगे? फैक्टर। नेक्स्ट है अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द डैश, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द डैश ऑफ दैट नंबर। बच्चों कोई भी मल्टीपल जो होता है ना उस नंबर का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट। हम यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अब नंबर विद एनी अदर नंबर। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज कॉल्ड। ठीक है, दो प्रोसेस जिसमें हमने ना प्राइम फैक्टर्स देखते हैं ऐसी नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ZATION। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। द इंडेक्स फॉर्म ऑफ 5, 5, 5, 5 क्या हो जाएगा? एक दफा 5 लेके उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5 की पावर 4 हो जाएगी बच्चों। द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर इज, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है बच्चों? उसको बोलते हैं HCF, HCF होता है। द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, 2 डिजिट नंबर सबसे बच्चों ग्रेटेस्ट जो 2 डिजिट नंबर है वो 99 है। ठीक है, जब बच्चों 99 का हम स्केयर लेंगे ना, 99 के जब हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9801, 9801 आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर का हमारे पास स्केयर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स एंड फैक्टर पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक तो बच्चों ये पार्ट नंबर ए से लेकर ई तक, ए से लेकर ई तक जितने पार्ट्स हैं उसमें हमने हर एक तो बच्चों हमने फैक्टर्स बनाने हैं और दूसरा उसका फैक्टर पेयर निकालना है। ठीक है बच्चों, एक तो हमने फैक्टर निकालना है और दूसरा फैक्टर पेयर करना है। ठीक है, फैक्टर्स निकालना है और फैक्टर्स पेयर लिखने, पेयर्स लिखने। ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं तो दोबारा अभी हम उसी तरह करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ। तो पार्ट नंबर ए है हमारे पास बच्चों, ठीक है, 192, 192। ठीक है बच्चों, एक तो हमने क्या करना है इसके पहले बच्चों हमने फैक्टर्स निकालने हैं और फिर फैक्टर पेयर्स निकालने हैं। ठीक है, 192 के हमने पहले फैक्टर्स निकालते हैं बच्चों।
हम 192 के फैक्टर इस तरह निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई 192, ठीक है। 1 कितने ज़र होता है, 192 ज़र होता है, ठीक है। अब इसके बाद 2 से करेंगे, 2 कितने ज़र होता है, 2 से जब डिवाइड करें 192 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 9 ज़र 18 और 2 6 ज़र 12, 2 इंटू 96 हो गया बच्चों, 2 इंटू 96 हो गया। अब हम बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। देखो 3 6 ज़र 18 और 3 4 ज़र 12, ठीक है। 3 इंटू 64 हो जाएगा बच्चों। अब ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा इस तरह, 4 4 ज़र 16, 3 कैरी आ गया 32, 4 8 ज़र 32, ठीक है। 4 82 ज़र, ये भी 192 हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं होते, अब 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। देखो 6 3 ज़र 18, 1 कैरी आ गया ना 12, 6 2 ज़र 12, तो 6 इंटू 32 आ गया बच्चों। अब हमारे पास 8 से भी हो जाएगा, ये 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 2 ज़र 16, 3 कैरी आ गया 32, 8 4 ज़र, तो 8 इंटू 24। अब हमारे पास बच्चों 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी डिवाइड नहीं होता, 12 से हो जाएगा। देखो 12 1 ज़र 12 और 8 कैरी आ गया, 7 कैरी आ गया 72, 12 6 ज़र। ये हमारे पास बच्चों आगे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए ना, ठीक है। ये फैक्टर्स आ गए, प्राइम नहीं बल्कि फैक्टर्स आ गए। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 192, ठीक है बच्चों। 192 के कौन से फैक्टर्स आ गए हमारे पास, हमने ये लिखने हैं सारे जो हमारे पास आ गए, ये हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं, अब सारे आप देखेंगे, यहाँ से हमने देखने हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब बच्चों हमारे पास एक तो आएगा 1, नीचे लिखे हो 2, फिर 3, फिर 4, फिर बच्चों 6, फिर 8 12, ठीक है। और 12 के बाद यहाँ से ऊपर जाते जो 16 24 32, इसके बाद आगे जगह नहीं, यहाँ लिख लेते हैं 48 64, फिर 96 और 192, ठीक है बच्चों। ये आगे हमारे पास फैक्टर्स आ गए, किसके फैक्टर्स आ गए, 192 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए बच्चों। अब हमने निकालने हैं फैक्टर पेयर्स। क्या निकालने हैं बच्चों, फैक्टर्स पेयर्स, ठीक है। फैक्टर पेयर्स कौन कौन से आएंगे, ये एक पेयर बनता है 1 और 192, 1 कामा 192 आ गया बच्चों, एक आ गया 2 और 96 आ जाएगा बच्चों, फिर हमारा 3 और 64 आ जाएगा बच्चों, 4 और 48 आ जाएगा बच्चों, फिर 6 और 32 आ जाएगा, और इसके बाद नीचे आ जाओ ना, फिर 8 और बल्कि इधर ही लिख दो, 8 और 24 और फिर 12 और 16, ठीक है। ये ऊपर फैक्टर्स हो गए उसके, और नीचे फैक्टर पेयर हो गए, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फैक्टर्स पेयर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नेक्स्ट है हमारे पास 358, पार्ट नंबर बी है हमारे पास बच्चों 358। अब बच्चों हमने सबसे पहले 358 के फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। 358 के फैक्टर्स हम बनाएंगे बच्चों, यहाँ पे 358 इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। देखेंगे 1 मल्टीप्लाई 358, अब 2 कितने ज़र होता है बच्चों, 2 हो जाएगा, देखो 2, ठीक है, 2 से करना है, ठीक है। 2 1 ज़र 2, 1 कैरी आ गया 2, 15 हो गया ना, ठीक है। 2 इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 2 से करेंगे बच्चों, देखो 2 1 ज़र 2, 15 आ गया ना, 2 7 ज़र 14 और 2 9 ज़र 18, ठीक है। 2 इंटू 179, ठीक है बच्चों। बस यही है, इसके अलावा और इसके फैक्टर्स नहीं बनते। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 358, तो क्या हो जाएंगे बच्चे, लिखेंगे 1, 2, 179 और फिर 358 बच्चों आ गया, ठीक है। ये हमारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये हो गए फैक्टर्स। अब हमने लिखना है फैक्टर्स पेयर्स, फैक्टर्स पेयर।
अब बच्चों फैक्टर्स पेयर हमारे कौन कौन से होंगे? इसमें बच्चों एक हो गया, एक 1 और 358 हो गया, 1 and 358। दूसरा हो जाएगा 2 and 179, 2 और 179। ये बच्चों हमारे फैक्टर्स पेयर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट सी है हमारे पास, ठीक है। 298 पार्ट नंबर सी है 298, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चे इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 298 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 1 are 2, 2 4 are 8 और 2 9 are, ठीक है, 18। 2 9 are 18। अब बच्चों इसके बाद करेंगे, ठीक है। हमने इसको डिवाइड करना होता है, किससे होता है? इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते, ठीक है, और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो यही हमारे फैक्टर्स आ गए। सॉरी, इस तरह हमने करना ही नहीं है ना, सॉरी, हमने इस तरह बनाने होते हैं, सॉरी, ठीक है। 298 के फैक्टर्स बनाने इस तरह, 1 into 298, ठीक है, वो प्राइम होते हैं, हमने सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं। 200 and 2 1 are 2, 2 4 are 8 और 2 9 are 2 into 149, 2 into 149। ये हमारे बच्चों फैक्टर्स आ गए, ठीक है। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 298। कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे बच्चों? 1 2 149 एंड 298, ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। हम लिखेंगे फैक्टर्स पेयर। फैक्टर्स पेयर कौन कौन से फैक्टर्स पे बनते? 1 and 298 बच्चों, 2 and 149, 2 and 149 बच्चों, ये हमारे फैक्टर्स पेयर आ गए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट है 123। 123, ठीक है बच्चों। 123 के फैक्टर्स बनाएंगे। 1 multiply 123। अब 123 2 से डिवाइड नहीं होता, अब 3 से हो जाएगा। देखो 3 4 are 12 और 3 1 are 3, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? फैक्टर्स ऑफ 123 आ जाएंगे हमारे पास बच्चों 1 3 41 123 आ गए, ठीक है। अब फैक्टर्स पेयर, फैक्टर्स पेयर बच्चों को कौन कौन से आ जाएंगे? फैक्टर पेयर आ जाएंगे बच्चों हमारा 1 और 123, और दूसरा आ जाएगा 3 and 41, 3 and 41 बच्चों, ये हमारा आ गया फैक्टर्स पेयर आ गए। ई पार्ट है बच्चों 975। 975 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। एक तो 1 से होगा, 1 into 975। अब बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होता। 3 3 are 9, 3 2 are 6 और 3 5 are 15, ठीक है। अब इसके बाद ये 5 से हो जाएगा बच्चों, 5 1 are 5, ठीक है, 5 9 are 45 और 5 5 are 25 हो गया। इसके बाद बच्चों 13 से होगा, 13 into 75 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13 के बाद आगे चले जाएगा हमारे पास 15 से होगा बच्चों, ठीक है, 15 into 65 हो जाएगा, 15 into 65 हो गया, ठीक है। 15 के बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा 25 से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 25 into 39 मल्टीप्लाई 39, ये बच्चों इसके फैक्टर्स आ गए। हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 975 कौन से आएंगे? यहाँ हम लिख लेते हैं 1 3 5 13 15 25 39, फिर ऊपर आएगा बच्चों 65 75 195 एंड 325, ठीक है बच्चों। यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है, ये सारे हमने लिख दिए फैक्टर। अब लिखेंगे फैक्टर्स पेयर। फैक्टर पेयर लिखेंगे बच्चों, कौन से आएंगे? 1 और 975 एक आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास?
3 और 2 25, 3 और 3 20, फिर 5 और 1 95, 13 और 75 बच्चों, 15 और 65, और फिर 25 और 39 हो गया बच्चों। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द फैक्टर्स, एक तो बच्चों हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक हो गया। आल्सो राइट देम इन इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं और फिर बच्चों हमने इसके बाद इसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। किसमें लिखना है? इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4566, पार्ट नंबर 1 है 8 है, 1 है 4566 पार्ट नंबर ए। अब इसके बच्चों प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स हम ऐसे बनाते हैं इस तरह, 4566, ठीक है बच्चों। ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, देखो 2 2 दर 4, 2 2 दर 4, 1 कैरी आएगा, 2 8 दर 16 और 2 3 दर 6। अब इसको हम 3 से करेंगे, 3 7 दर 21, 1 कैरी आएगा, 3 6 दर 18 और 3 1 दर 3, ठीक है। और 761 जो हमारा बच्चों प्राइम नंबर है, इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 761 से ही हो जाएगा, ठीक है। तो 4566 के जो हमारे प्राइम फैक्टर बनेंगे कौन से बनेंगे? 2 × 3 × 761 हो गया, ठीक है। अब इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म बच्चे जब हम इन्हें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, देखो 2 भी 1 टाइम है, इसके ऊपर 1 आ जाएगा, 3 भी 1 टाइम है, इसके ऊपर 1 आ जाएगा, 761 भी 1 टाइम है, इसके ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इंडेक्स फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है बच्चों 6172, सेकंड पार्ट है 6172। इसके बच्चों हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स 6172, ठीक है। ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 दर 6, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा देंगे बच्चों। 72 8 दर 16 और 1 कैरी 2 6 दर 12, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 0 लगानी है, ठीक है, ये याद रखना। अब 2 से करेंगे, 2 1 दर 2, 1 कैरी 10, 2 5 दर 10, 2 4 दर 8 और 2 3 दर 6, ठीक है बच्चों। 1 5 4 3 किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होता, प्राइम नंबर है, तो इसको हमने 1 5 4 3 से डिवाइड कर देना, 1 5 4 3 से ही डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। 6172 के प्राइम फैक्टर आ गए हमारे पास 2 × 1543, ठीक है। अब इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या हो जाएगी बच्चों? इंडेक्स फॉर्म, इसकी इंडेक्स फॉर्म होगी 2 2 टाइम आया ना, 2 की पावर 2, 1543 के ऊपर 1 आ जाएगा बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर बी बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर सी है 7183, 7183 के बच्चों हमने बनाने हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। ये किसी टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 11 से ही होगा, ठीक है। 11 6 दर 66, फिर 58 हो गया, 11 5 दर 55 और 3 11 3 दर, ठीक है। और 653 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो 653 से ही डिवाइड होगा, ठीक है बच्चों। ये तो 7183 के हमारे पास कौन से फैक्टर्स बनेंगे बच्चों? एक हमारे पास हो जाएगा 11 और एक 653। और अब हमें लिखना है बच्चों इसकी इंडेक्स फॉर्म लिखनी है। अब हमने लिखनी है इंडेक्स फॉर्म, 11 की पावर 1 और 653 की पावर 1 हो जाएगा। ये हमारी बच्चों इंडेक्स फॉर्म हो गई। तो डी पार्ट है बच्चों 9880, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसके हमने बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स, उसी तरह 9880 और हम इसके बनाएंगे
प्राइम फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, ये प्राइम फैक्टर ऐसे होते हैं। सबसे पहले लास्ट में 0 है तो हमारा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों इस तरह। 2 4 ज़र 8, 1 कैरी आएगा 18, 2 9 ज़र 18, 2 4 ज़र 8 और 0 हमने ऐसे लगा देना। ठीक है, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 1 कैरी आएगा 14, 2 7 ज़र 14 और ये हमने बच्चों 0 लगा देना लास्ट में। ऐसी लास्ट में 0 है तो ये दोबारा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी आएगा 2 5 ज़र 10, 1 2 3 5। ठीक है, लास्ट में बच्चों 5 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम इसको करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 ज़र 10, कैरी आएगा 23, तो 5 4 ज़र 20, 3 कैरी इधर आएगा 35, तो 5 7 ज़र 35। ठीक है, अब इसके बाद ये 247 बच्चों ये 13 के टेबल से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। 13 1 ज़र 13, बाकी 11 कैरी आ गया, इसके साथ मिलाया था 117 आ गया, तो 13 9 ज़र 117। अब 9 बच्चों प्राइम नंबर है तो ये 19 सॉरी, तो 19 1 से होगा, 19 1 ज़र 19। ठीक है, तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 9 8 8। 0 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 एंड मल्टीप्लाई 19 हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया। अब हमने लिखना है इसका इंडेक्स फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म क्या होगी बच्चों, इंडेक्स फॉर्म ही होती है। अब देखो 2 कितने टाइम आया हुआ, 3 टाइम आया हुआ, ना लिखेंगे 2 की पावर 3। अब 5 1 टाइम आया तो 5 की पावर 1, 13 1 टाइम आया 13 की पावर 1 और 19 भी 1 टाइम है तो 19 की पावर 1 बच्चों। ये हमारी इसकी इंडेक्स फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारे 9880। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है हमारे पास बच्चों। ई पार्ट है 1244, 1244। ठीक है बच्चों, हम इसके बनाएंगे पहले प्राइम फैक्टर्स। 1244 के हम बनाएंगे प्राइम फैक्टर। लास्ट में बच्चों इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 ज़र 12, 2 2 ज़र 4 और 2 2 ज़र 4 हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम इसको दोबारा 2 से कर सकते हैं क्योंकि इवन नंबर है। 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र और 2 1 ज़र बच्चों। 311 एक प्राइम नंबर है, ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा तो 311 को 311 से ही करेंगे। 1244 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 311 हो गया बच्चों। और इंडेक्स फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, इंडेक्स फॉर्म। इसकी इंडेक्स फॉर्म हो जाएगी बच्चों 2 टाइम आया ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 11 की पावर 1। ये इसकी बच्चों इंडेक्स फॉर्म होगी, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म होगी। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक। मतलब टेबल नहीं होता, इस तरह टेबल लिखना है हमने। 37 का टेबल लिखना है, 89 का लिखना है, 15 का लिखना है, 55 का लिखना है, 97 का लिखना है। मतलब मल्टीपल्स लिखने हैं, 10 मल्टीपल्स लिखने हैं हमने। ठीक है, 10 मल्टीपल्स लिखने हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्या 5 नंबर क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। फाइंड फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। ठीक है, फर्स्ट 10 हमने बच्चों मल्टीपल्स लिखने हैं। हमारे पास पहला क्या पार्ट है, हमारा पार्ट नंबर ए है 37। पार्ट नंबर ए है बच्चों 37। ठीक है, 37 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हमने लिखने हैं, हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 37। मतलब 37 का टेबल लिखना है। 37 1 ज़र 37 होता है बच्चों, 37 1 ज़र 37। 37 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 100 एंड
74 आ जाएगा। 37 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 111। इस तरह 37 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है 148। इस तरह मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह 37 को 4 से, इस तरह 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, ये इस तरह। अब इस तरह 37 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 185 आ जाएगा बच्चों। और 6 से करेंगे तो 222 आ जाएगा। जब 7 से करेंगे 259, 8 से करेंगे 296, 9 से करेंगे 333 और 10 से करेंगे बच्चों 370 आ गया। ये हमारे बच्चों 37 के मल्टीपल्स आ गए, 37 के मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर बी है। अब हमने मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चों 89 के। किसके लिखने हैं? 89 के। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 89, मतलब 89 का टेबल लिखना है आपने। तो पहला आ जाएगा ना 89 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 178 आ जाएगा। 89 को 3 से करेंगे 267 आ गया। 3 से करेंगे तो अब इसके बाद हमने बच्चों इसको 4 से करना है, 356 आ जाएगा। फिर हमने करना है 445 आ जाएगा। फिर हमने 7 से करेंगे 534, 8 से करेंगे 623, ठीक है। और सॉरी आगे 8 से करेंगे 712, 9 से करेंगे 801 और 10 से करेंगे तो 890 आ गया, ठीक है बच्चों। ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 इसके मल्टीपल्स पूरे हो गए। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट 15। सी पार्ट है हमारे पास 15 के मल्टीपल लिखेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 15 मतलब 15 का टेबल लिखना है, ठीक है। 15 1 15, फिर 30, फिर 45, 60, 75, 90, 105, ठीक है, 120, 135 एंड 150। ये बच्चों 15 के मल्टीपल्स हो गए, 15 के मल्टीपल्स हो गए जो हमने निकाले हैं, ठीक है। अब हमने करने हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 55। डी पार्ट है हमारे पास बच्चों 55 के मल्टीपल्स हमने निकालने हैं। 55 के हमने बच्चों मल्टीपल्स निकालने हैं, ठीक है। मतलब 55 का अब हमने टेबल पढ़ना है ना, जिस तरह 15 का पढ़ा था 55 का टेबल, 55 के मल्टीपल्स हमने निकालने हैं, ठीक है। नंबर 1 क्या आ जाएगा 50, यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 55 इज इक्वल टू, ठीक है। 55 का मल्टीपल नंबर 1 55 आ जाएगा। 2 से करेंगे 55 को तो 110 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 165, 4 से करेंगे बच्चों 220 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 275, 6 से करेंगे तो 330 आ गया। 55 को 6 से किया ना। 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 आ जाएगा। फिर 440 आ जाएगा। 9 से करेंगे तो 495 आ जाएगा और 10 से करेंगे तो हमारे पास 550 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये मल्टीपल्स ऑफ 55 हो गए, मल्टीपल्स ऑफ 55। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है ई पार्ट है 97। इसका मतलब अब 97 के मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 97 का टेबल लिखना है हमने। 97 को 1 से करेंगे तो 97, 2 से करेंगे तो 194, 3 से करेंगे 291, ठीक है, 291। 4 से करेंगे तो 388 बच्चों। 4 से करेंगे तो 485, 6 से करेंगे 582 आ जाएगा। 7 से करेंगे 679, 8 से करेंगे 776, 9 से करेंगे तो 873 और 10 से करेंगे तो 970 बच्चों। ये 97 का मल्टीपल्स आ गए, ठीक है। एफ पार्ट है हमारे पास 72। अब हम बच्चों लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ
मल्टीपल्स ऑफ 72। तो 72 का टेबल हम लिखते हैं। 72 1 जार 72, फिर 2 से करेंगे तो 144, बच्चों 3 से करेंगे तो 216 आ जाएगा, 4 से करेंगे 288 आ गया, 5 से करेंगे तो 360, 7 से करेंगे 432 और फिर आगे 8 नेक्स्ट करेंगे, 8 से 50 और 7 से ये आ गया, अगर 8 से करेंगे 576 आ गया और 9 से करेंगे 648 और 10 से करेंगे 720। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, HCF भी फाइंड करना है बच्चों और LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 6 और 7 इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, 6 और 7 बहुत ही मेन क्वेश्चन हैं, पेपर में से लाजमी इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, हमने एक दफ़ा ही फैक्टर्स बनाने हैं, फिर HCF फाइंड करेंगे और फिर LCM भी हमने इसी में फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर A से लेकर पार्ट नंबर D तक बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्या हमने फाइंड करना है? सबसे पहले बच्चों फाइंड करना है HCF एंड LCM। क्या लिखेंगे? फाइंड HCF एंड LCM। कौन सा मेथड है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड। तो पार्ट नंबर हमारे पास बच्चों A है 414 एंड 614। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, 414 के और 614 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे बनाते हैं 414 के प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। अब देखो लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 2 ज़ार 4, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा देंगे बच्चों और 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14। अब ये बच्चों 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 ज़ार 18, 2 कैरी आएगा 27, 3 9 ज़ार 27 आ गया। ठीक है, ये दोबारा फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 3 3 ज़ार 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9 और 23 प्राइम नंबर है, ये 23 से ही डिवाइड होगा। ये प्राइम फैक्टर 414 के आगे बच्चों। अब 614 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं हमने। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ार 6, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगाएंगे बच्चों और 2 7 ज़ार 14। अब 307 है तो ये प्राइम नंबर है, 307 से ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने लिखना है 414 के प्राइम फैक्टर जो हमारे पास आए हैं, 2 × 3 × 3 एंड × 23 आ गया। ठीक है बच्चों, और 614 के हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 2 एंड 307, 2 एंड हमारे पास 307 आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बच्चों इसमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स, C.F लिख देते हैं शॉर्ट, कॉमन फैक्टर्स। इनमें बच्चों कॉमन फैक्टर्स क्या हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं? देखो ये हमारे पास आ गया 2 आ गया कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो जो कॉमन फैक्टर्स होता है और फिर आप अनकॉमन फैक्टर्स भी निकालते हैं बच्चों। कॉमन फैक्टर्स निकाल लिए ना, ठीक है, और अब हमने निकालना है HCF निकाल लेते हैं। पहले कॉमन फैक्टर निकालने के बाद HCF निकाल लेते हैं। HCF इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा HCF हो गया, ये हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब हमने LCM के लिए ना अनकॉमन फैक्टर भी निकालने हैं। अनकॉमन फैक्टर, ये हमारा HCF आ गया बच्चों। ठीक है, HCF आ गया। अब अनकॉमन फैक्टर्स क्या होंगे जो बाकी बच गए हैं? वो अनकॉमन फैक्टर हैं 3 × 3 × 23 और × 307। ठीक है बच्चों, और हमारा जो LCM होता है ना, हमारा LCM हम लिखेंगे LCM होता है बच्चों कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, LCM क्या होता है? कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास बच्चों 2 थे
और अनकॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, इसको हम लिखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 हैं और अनकॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है बच्चों, ये वाले, ठीक है। इन दोनों को कॉलम को भी लिख के देंगे, ठीक है। ये लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 307, ठीक है बच्चों। जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से, 3 को फिर 3, जो आंसर है 3 से, फिर 23 से और 307 से, हमारा आंसर आ जाएगा 127098, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों एलसीएम आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। इसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों हमने उनको कंबाइन कर दिए थे, ठीक है। ये था पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी हमारे पास 64, एक वैल्यू है 64। नेक्स्ट है बच्चों 188 और थर्ड वैल्यू है 924, 924, ठीक है बच्चों। अब इन तीनों के हमने पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद फिर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बच्चों 64 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 64 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, फिर 2 16 ज़र, 2 8 ज़र, 2 4 ज़र, 2 2 ज़र और फिर 2 1 ज़र, 2 1 ज़र। ये इसके 64 के प्राइम फैक्टर्स बन गए बच्चों, ठीक है। अब हमने बनाने हैं 188 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बच्चों। लास्ट में देखो इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 ज़र 18, 2 4 ज़र 8, फिर इसको 2 से करेंगे। 2 4 ज़र 8, 1 कैरी आएगा। 2 7 ज़र 14, 47 बच्चों प्राइम नंबर है तो ये 47 से ही होगा। 47 1 ज़र 47 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास 924। अब देखो 924 लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 ज़र 8, 1 कैरी आएगा 12, 2 6 ज़र 12 हो गया और 2 2 ज़र 4, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 और 2 1 ज़र 2 हो गया, ठीक है। ये बच्चों 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता है। देखो 3 7 ज़र 21, 2 कैरी आ गया 21, 3 7 ज़र 21। अब 77 है हमारे पास, 7 से डिवाइड होगा। 7 1 ज़र 1 ज़र और फिर अब 11 1 ज़र, ठीक है बच्चों। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे यहाँ पे। 64 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं, 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम लिख देंगे बच्चों। 188 के प्राइम फैक्टर्स बच्चों आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47 आ गए, ठीक है। और 924 के बच्चों प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 आ गए, ठीक है बच्चों। अब हमने बच्चों पहले निकालना है, हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। पहले हमने निकालना है जो तीनों में कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स, इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, कॉमन फैक्टर बच्चों इसमें आ गए, देखो ना यहाँ पे ये हमारा एक 2 आ गया और फिर ये हमारे पास ये भी, ये इधर कर लो ना, ये ऐसे कर दो, 2 आ गया, ठीक है। एक 2 बच्चों ये आ गया ना, ये वाला 2 आ गया और एक ये वाला 2 आ गया, ठीक है। कॉमन फैक्टर हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये इधर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया तो हमारा HCF क्या आ जाएगा फिर बच्चों, HCF इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर जो बाकी बच गए हैं बच्चों, ये कितने बताए, 2 2 2 4 टाइम 2 बचा है, देखो ना 1 2 3 4, ये लिखेंगे 2 2 2 एंड 2 और फिर बच गया हमारे पास बच्चों 47, फिर हमारे पास है 3, फिर 7 और फिर 11 बच्चों। और हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम मैंने बोला था कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा, कॉमन फैक्टर है हमारे पास बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 और अनकॉमन फैक्टर कहते हैं 1 2 3 4 टाइम 2 हैं, फिर है 47, फिर 3 है, फिर 7 है और फिर बच्चों 11 है, ठीक है। इन सारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, एलसीएम जो आएगा हमारे पास आएगा 694848, ये हमारे पास बच्चों एलसीएम आ गया। ये हमारे पास बच्चों एलसीएम आ गया पार्ट नंबर बी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर सी है। पार्ट नंबर सी में हमारे पास क्या है,
ये बच्चों मेन क्वेश्चन है सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पेपर में आने वाले हैं। 388, 545 एंड 255। ठीक है बच्चों, अब इनके पहले हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद हमने इनका HCF और LCM लेना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं 388 के। अब बच्चों देखो लास्ट में इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 1 कैरी आएगा, 2 9 जार 18 और 2 4 जार 8 हो गया बच्चों। ये फिर 2 से डिवाइड होएगा, 2 9 जार 18, 1 कैरी और 2 7 जार 14। अब 97 जो बच्चों है ना बच्चों, ये प्राइम नंबर है, तो 97 से ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 545। अब देखो लास्ट में 5 है, तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जार 5, 5 के टेबल में 4 नहीं आता बच्चों, ये 0 लगानी है, ये याद रखना। ठीक है, फिर 5 9 जार 45। 109 बच्चों प्राइम नंबर है, तो 109 से ही होगा, 109 से ही होगा। नेक्स्ट है बच्चों 255, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। देखो 3 8 जार 24, 1 कैरी आएगा, 3 5 जार 15। अब 5 से होगा, 5 1 जार 5, 3 कैरी आएगा, 5 7 जार 35 और ये फिर 17 से होगा। ये बच्चों इनके हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, तो क्या आए हैं हमारे पास 388 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 × 2 × 97। 545 के बच्चों क्या प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 5 और 109। और हमारे पास जो आए हैं 255 के 3 5 और 17 बच्चों। ठीक है, HCF जब निकालना होता है ना बच्चों, कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम। कॉमन फैक्टर HCF निकालने के लिए तीनों में जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, अब देखो तीनों में कॉमन क्या है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इनमें नहीं है, फिर और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही। जब बच्चों कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती ना, तो हम साथ मल्टीप्लाई 1 भी लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 1 हम लिख देते हैं, ये 1 वाला लिखा आया होता है ना, तो कॉमन हमारा बच्चों 1 आ गया। ठीक है, और HCF भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 आ गया, HCF भी 1 आ गया। अच्छा बच्चों, LCM के लिए ना कॉमन जो होता है वो 2 में जो कॉमन होता है वो भी कॉमन में कंसिडर होता है। ठीक है, LCM के लिए ना जो 2 में कॉमन होता है वो भी कॉमन होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालते हैं LCM के लिए। LCM के लिए दोबारा हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्योंकि 2 में कॉमन आ रही है ना कोई चीज़। अब 2 में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, ये देखना ज़रा। ठीक है, अब 2 में कॉमन आ रहा है 5। ठीक है, ये HCF के लिए ना हमने, ये LCM के लिए 2 में कॉमन आता है वो भी हम लेते हैं, ये कॉमन फैक्टर आ गया। और अनकॉमन फैक्टर बच्चों क्या आए इस क्वेश्चन में, ये पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, कॉमन फैक्टर इसका ये नहीं चलेगा, इसमें ये चलेगा जो 2 में कॉमन आ रहा है। अब अनकॉमन में आ गया बच्चों 297, फिर 109 × 3 और × 7। ठीक है, ये कॉमन आ गया। ये बच्चों आपका ये वाला और ये वाला कॉमन आ गया था, 2 में कॉमन आया था। LCM के लिए हमने 2 में भी कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा LCM आ जाएगा बच्चों हमारे पास कॉमन फैक्टर्स और इनटू अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन हमारे पास बच्चों क्या आया 5 और अनकॉमन है 297 मल्टीप्लाई 109 × 3 और × 17। बच्चे जब हम इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 107,84460। ये हमारे पास बच्चों LCM आ गया। ये हमारे पास बच्चों LCM आ गया जो इस क्वेश्चन का था हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर बच्चों D पार्ट है। D पार्ट है हमारे पास 728, 432 एंड 195। ठीक है बच्चों, अब हमने पहले इनके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं और उसके बाद फिर इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चों 728 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। लास्ट में बच्चों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 3 जार 6, 1 कैरी, 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। ये फिर डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 1 जार 2, 1 कैरी, 2 8 जार 16 और फिर 2 2 जार 4 आ गए बच्चों।
फिर इवन है तो 2 से होएगा, 2 9 ज़र 18 और 2 1 ज़र 2। अब 91 बच्चों प्राइम नंबर है, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो 91 1 ज़र करेंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों 432, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2 और 1 कैरी 2 6 ज़र 12। 2 से करेंगे 2 1 ज़र 2, 2 का टेबल में बच्चों 1 नहीं आता तो 0 लगाएंगे, 2 8 ज़र 16। अब फिर करेंगे 2 से बच्चों 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8। अब फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, 2 2 ज़र 4 और 2 7 ज़र 14, ठीक है। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 9 ज़र 3 3 ज़र 9 और फिर 3 1 ज़र 3 बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों 195, इसमें देखो बच्चों लास्ट में जो था ना ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से करें, 3 6 ज़र 18, 1 कैरी आएगा, 3 5 ज़र 15, 5 से करेंगे, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15 और फिर 13 1 ज़र बच्चों। ये हमारे बच्चों प्राइम फैक्टर्स बन गए हैं। अब हमने इनके लिखने हैं कि क्या क्या हैं प्राइम फैक्टर्स। 728 के हमारे पास फैक्टर क्या आए थे बच्चों, 2 2 2 एंड 91। 432 के बच्चों फैक्टर्स क्या आए थे, 2 2 2 2, फिर 3 टाइम 3 3 3 3 और 3। फिर बच्चों 195 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए थे, 3 5 और 13, 3 5 और 13 बच्चों निकालेंगे, ठीक है। अब HCF के लिए निकालेंगे पहले कॉमन फैक्टर्स बच्चों। अब देखो तीनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। आगे देखो फिर और कोई चीज़ कॉमन नहीं है जो तीनों में आ रही हो ना, ठीक है। तो फिर जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, मैंने कहा मल्टीप्लाई 1 लिख लेते हैं साथ, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, ये आ गया मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो हमारा फिर HCF क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 1। और LCM के लिए बच्चों 2 में भी कॉमन लेना होता है, ठीक है। LCM के लिए ना कॉमन फैक्टर दोबारा लेंगे, जो चीज़ 2 में कॉमन आ रही है वो भी हमारे पास LCM में आता है, ठीक है, वो LCM में आएगा। देखो कॉमन फैक्टर क्या आ रही है 2 में बच्चों। अब देखो एक तो देखो ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक तो बच्चों ये 2 आ रहा है, फिर ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। 3 टाइम 2 आ रहा है ना कॉमन, 3 टाइम 2 आ रहा है, 2 2 एंड 2 हो गया बच्चों। और इसके बाद और क्या कॉमन आ रहा है, देखो ज़रा, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। और देखो ना बच्चों यहाँ पे एक गलती हमारे पास हो गई है, इसके 91 के जो फैक्टर बनाने थे, देखो 91 जो बनाया ना, इसके 91 के फैक्टर दोबारा ज़रा देख लें आप, ठीक है। ये 91 डिवाइड हो जाएगा, 91 ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोबारा देखें 91 जो है हमारे पास यहाँ पे 7 से डिवाइड होगा, इसको देखो ज़रा, सॉरी 7 13 ज़र, 7 13 ज़र और फिर 13 1 ज़र, ठीक है। ये 7 13 ज़र और 13 1 ज़र, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो 91 की जगह फैक्टर आएंगे हमारे पास हो जाएगा 7 और 13, ये हमारे पास हो गया 7, ये कुछ भी नहीं है 7 हो गया और मल्टीप्लाई 13 हो गया, ठीक है। और आखिर में हम इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। ये 7 है और 13 है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, HCF तो ठीक था, हमारा कॉमन फैक्टर तो 1 ही आया था ना, और ठीक है जो तीनों में 1 आ रहा था, ठीक है, और किसी में नहीं कॉमन आ रहा था। 2 में जो कॉमन आता है वो LCM के लिए हम ले लेते हैं। अब देखो कॉमन 2 में जो आ रहा है वो 13 आ रहा है, ठीक है। और एक तो 3 भी आ रहा है कॉमन, और हमारे पास बच्चों 13 भी आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और हमारे पास बच्चों 13 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब हमने लेना है अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास जो बाकी बच गए हैं वो अनकॉमन फैक्टर हैं। हमारे पास क्या क्या बच गया बच्चों अनकॉमन फैक्टर्स में, देखो ऊपर बच गया 7, इसमें 7 बच गया और फिर यहाँ पे नीचे क्या बना, 2 बच गया, फिर 3 बच गया, फिर 3 और फिर 5 बच गया, ठीक है। और अब हमने लेना है LCM, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर लेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर बच्चों हमारे पास क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, और अनकॉमन फैक्टर में बच्चों क्या है 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इन सब को जब हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 196560, ठीक है। ये हमारा बच्चों आ गया LCM, ये हमारे पास बच्चों आ गया LCM आ गया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। क्वेश्चन 7 है बच्चों, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड।
अब बच्चों हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इसमें भी एचसीएफ एलसीएम निकालने का मेथड है डिवीजन मेथड। पीछे हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब हमने डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है बच्चों, इनको अच्छी तरह आपने करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है बच्चों। एचसीएफ और एलसीएम हमने फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। पार्ट नंबर ए है बच्चों 165 और 175, 165 और 175। सबसे पहले बच्चों हम एचसीएफ फाइंड करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड से। जो ग्रेटर वैल्यू है उसको अंदर रखना है और जो स्मॉलर वैल्यू है उसको बाहर रखना है। 165 को अंदर रखेंगे और 175 को, और 165 को बाहर रखेंगे और 175 को अंदर रखेंगे, क्योंकि 175 ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। अब 161 1 ज़र होता है, ठीक है, 2 से करेंगे ग्रेटर हो जाएगा, तो 165। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 5 में से 5 के 0, 7 में 6 के 1 आ गया बच्चों, और ये 10 आ गया ना। अब ये स्मॉलर होगी वैल्यू और ग्रेटर है, इसको हमने अंदर कर देना है, ठीक है। अब 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से 10 1 ज़र 10, 6 में 0 का 6 और 5 को नीचे उतार लेंगे 65, दोबारा हो जाएगा 10 6 ज़र 60, 10 6 ज़र 60। इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ गया, और अब हमने 10 को अंदर ले जाना है क्योंकि ग्रेटर वैल्यू है, तो 5 2 ज़र 10 आ गया बच्चों, ठीक है। तो हमारा किस से डिवाइड हुआ, फाइनल 5 से डिवाइड हुआ ना, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों, एचसीएफ आ जाएगा डिवीजन मेथड से 5 हो गया, एचसीएफ हमारे पास 5 हो गया। अब बच्चों हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने इनको इस मेथड से करना है, ठीक है। लिखेंगे 165 और 175। एचसीएफ डिवीजन मेथड इस तरह होता है, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से हो जाएगा। देखो ये 3 से डिवाइड, 3 5 ज़र 15, 1 कैरी, 3 5 ज़र 15 हो गया। ये 3 से डिवाइड नहीं होता बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, और ये 5 3 ज़र 15, 2 कैरी 5, 5 ज़र 25। फिर 5 से हो गया बच्चों 11, ऐसे ही लिखेंगे 5 7 ज़र 5 7 ज़र, ठीक है। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 11 ऐसे ही लिख लेंगे 7 1 ज़र 7, और अब 11 को डिवाइड करेंगे 11 1 ज़र, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। इन सब डिजिट को बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 3 5 5 7 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 5775, 5775 बच्चों हमारे पास एलसीएम आ गया था, ठीक है। ये था पार्ट नंबर ए। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर बी हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारे पास 782 624 एंड 544, ठीक है बच्चों। इसको भी दोनों मेथड से करना है, एलसीएम से डिवीजन मेथड से भी और करना है, और फिर हमने करना है, ठीक है, दोनों डिवीजन मेथड से। पहले एचसीएफ डिवीजन मेथड से करेंगे, फिर एलसीएम डिवीजन मेथड से करेंगे, ठीक है। सबसे ग्रेटर वैल्यू बच्चों 782 को अंदर रखना है हमने, और उससे स्मॉलर वैल्यू हमारे पास बच्चों 624, इससे हमने डिवाइड करना है, 624 से डिवाइड करना है। 624 1 ज़र बच्चों करेंगे 624। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 4 गए, हमारे पास 8 रह गया, यहाँ रह गए 7, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5, और फिर 7 में 6 गए 1, 158 आ गया बच्चों। अब हमने रखना है 624 को अंदर रख देना है, 154 को बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। 154 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, देखो करके देखें, 158 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 1 3 और 1 4, 474।
जब हमने बच्चों इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 474। इनको बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 4 गए 0, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में से 7 गए तो 5, ठीक है। और फिर यहाँ रह गया 5 में से 4 गए 1 आ गया, 150 आ गया। अब ये स्मॉलर वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, इसको हम ऐसे कर देंगे, 158 को अंदर रख देंगे। 151 ज़र 150 आ गया बच्चों। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 0 तो 8 आ गया, फिर 5 में से 5 0, 1 में से 1 0 और 150 को अंदर रख देंगे। अब 8 का टेबल करेंगे, 150 ये करीब करीब आ जाए, 8 1 ज़र 8, 15 में से 8 के 7, 0 उतार लेंगे, फिर हो जाएगा 8 8 ज़र 64, 8 8 ज़र। इनको बच्चे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए 6, ठीक है। और अब हमने 8 को अंदर रख देना है, 6 1 ज़र 6, ये 2 आ गया, और फिर हमने 6 को अंदर रखना है, 2 3 ज़र 6, ठीक है। ये बच्चों 2 से डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया। अभी हमारे पास एक वैल्यू रिमेनिंग है, पहले हमने इन दोनों को डिवाइड किया ना, अब हम 544 को अंदर रखेंगे, 544 को बच्चों अंदर रखेंगे, और ये जो आंसर आया था 2 इससे डिवाइड करेंगे। देखो 2 2 ज़र 4, 5 माइनस 4 1 आ गया, 14, 2 7 ज़र 14, और फिर अब इस 4 को नीचे उतार लेंगे, 2 2 ज़र 4, ठीक है बच्चों। इससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा, किससे फाइनल डिवाइड हुआ है, 2 से डिवाइड हुआ है, तो HCF हमारा बच्चों आ गया 2, HCF हमारे पास बच्चों आ गया 2 आ गया। अब हमने निकालना है LCM बाय डिवीजन मेथड से। LCM जब हमने डिवीजन मेथड से करना है तो फिर हम इस तरह करेंगे, 782 624 एंड 544, इसको हमने ऐसे करना है डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब हमने देखना है, सबसे पहले देखना है 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। 2 से डिवाइड होता है तो हमने 2 से हमने इसको डिवाइड कर देना है, 2 से हमने डिवाइड करेंगे। देखो ज़रा, 2 3 ज़र 6, कैरी आएगा, 2 9 ज़र 18, 2 1 ज़र 2, ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 1 कैरी आएगा, 2 7 ज़र 14 और 2 2 ज़र 4, ठीक है बच्चों। ये 2 से डिवाइड हो गया। अब देखो ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना, इसको दोबारा करेंगे, ये 391 ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, ये 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10 और 1 कैरी है, 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 1 कैरी है, 2 6 ज़र 12 हो गया बच्चों। अब दोबारा फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे बच्चों, ये ऐसे लिख देंगे 391, ये हो जाएगा 2 7 ज़र 14 और 2 8 ज़र 16, 2 6 ज़र 12 और 2 8 ज़र 16 बच्चों हो गया। अब दोबारा फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 391 ऐसे ही लिख देना है, 2 3 ज़र 6 और 2 9 ज़र 18, 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8, 34 आ गया बच्चों। अब ये जो है ये 2 से दोबारा डिवाइड हो जाना है, इसको ऐसे लिख दो, 391 39 ऐसे लिख देंगे, 2 17 ज़र हो गया। अब हमने बच्चों 3 से डिवाइड करना है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 391 हमने ऐसे लिख देना है, 3 1 ज़र 3 3 ज़र और 17 भी हमने बच्चों ऐसे लिख देना है। अब बच्चों हमने 17 से डिवाइड करेंगे, ये 17 से ये डिवाइड होगा, 17 23 ज़र 13 ऐसे और फिर 17 1 ज़र। अब हम करेंगे इसको 13 से, 23 ऐसे लिख देंगे और 13 1 ज़र, और अब हमने करना है 23 से, 23 1 ज़र, ठीक है। जिससे मर्जी पहले डिवाइड कर लो, ठीक है। 17 से पहले कर लिया, 13 से बाद में कर लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लिखेंगे LCM, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 2 2 2 2 एंड 2, 1 2 3 4 5 टाइम आया, फिर 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 23, ठीक है बच्चों। इन सब को हमने जब मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 487968, हमारे पास बच्चों फाइनल LCM आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास फाइनल LCM आ गया पार्ट नंबर B का। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर C हमारे पास, पार्ट नंबर C है 912 एंड 856, ठीक है बच्चों। 912 एंड 856। सबसे पहले बच्चों हम इसका
निकाल रहे हैं, LCM निकालना है हमने, HCF निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ग्रेटर वैल्यू है 912, इसको हम अंदर रखेंगे और 900 से डिवाइड करेंगे। 900 1 जार 900 आ गया बच्चों। इनको जब सब्ट्रैक्ट करना है ये आ जाएगा 2 और 1 12 आ गया। अब 900 को अंदर रख देना हमने बच्चों। अब देखो 12 7 जार 84, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 4 गए 6 और 0 12 5 जार 60 बच्चों। ये पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास एक वैल्यू रहती है ना 856 रह गया। 856 को अब हमने डिवाइड करना है 12 से। इधर कर लो, 856 को अब हमने करना है 12 से। 12 7 जार 84 बच्चों, 5 में से 4 के 1 और 16, 12 1 जार 12 और आ गया 4 रिमेनिंग आ गया। 12 को अंदर रख देंगे, 4 3 जार 12 आ गया, 4 3 जार 12। अब बच्चों 4 से फाइनल डिवाइड हुआ ना, 4 से फाइनल डिवाइड हुआ तो हमारे पास क्या आएगा, HCF क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों, 4 से डिवाइड हुआ तो 4 आ गया, HCF आ गया हमारे पास बच्चों 4। अब हमने निकालना है LCM निकालना है बच्चों डिवीजन मेथड से। ये लिखेंगे 900 912 एंड 856 बच्चों, ठीक है। हम इनको डिवीजन मेथड से करेंगे इस तरह। अब देखो बच्चों डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है 2 से, 2 4 जार 8 1 कैरी 2 5 जार 10 और 0, 2 4 जार 8 1 कैरी 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12, 2 4 जार 8 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16 बच्चों। दोबारा फिर डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 2 जार 4 2 2 जार 4 1 कैरी 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 2 2 जार 4 1 कैरी आएगा 2 8 जार 16 हो गया बच्चों। 2 2 जार 4 2 1 जार और 2 4 जार 8 आ गया। फिर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको हमने ऐसे ही लिख देना है, 2 1 जार 2 1 जार 2 4 जार 2 1 जार, यहाँ बच्चों 0 आ जाएगी और 2 7 जार 14 बच्चों, यहाँ पे याद रखना, ठीक है, 0 लगाना है लाजमी। अब ये 2 से डिवाइड दोबारा हो जाएगा, 2 2 5 ऐसे लिख देंगे, 2 7 जार 2 5 जार 10 और 1 कैरी आएगा 2 7 जार 14, 1 0 7 आ गया बच्चों। अब हमने बच्चों 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, ये 3 से डिवाइड होगा, देखो 3 7 जार 21 1 कैरी 3 5 जार 15, ये हो जाएगा 3 1 जार 3 और 3 9 जार 27 और ये 1 0 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने बच्चों दोबारा 3 से इसको डिवाइड करना है, देखो 3 2 जार 6 3 5 जार 15, ये भी ऐसे ही आ जाएगा और ये भी हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब हमने करना है 5 से डिवाइड, 5 5 जार 25 19 ऐसे और 1 0 7 ऐसे। अब ये 5 से डिवाइड होगा बच्चों, 5 1 जार 5, ये 19 ऐसे और 1 0 7 ऐसे, ये दोनों प्राइम नंबर है ना। अब हमारे पास 19 से करना है, 19 1 जार 1 0 7 ऐसे और अब हमने लास्ट में कर देना 1 0 7, क्योंकि 1 0 7 प्राइम नंबर है ना, 1 1 और 1 आ गया, ठीक है। अब हमने बच्चों LCM फाइंड करना है, तो हमने इन सारों को लिखना है, देखो 1 2 3 4 टाइम 2 है, 1 2 3 4 टाइम, फिर 3 3 2 टाइम है 3 और फिर है 5 और 5, फिर 19 और फिर बच्चों 1 0 7, ठीक है। इन सारों को जब हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आएगा 7 3 1 8 फिर 8 0 0। ही हमारे पास बच्चों LCM आ गया पार्ट नंबर C का बच्चों, पार्ट नंबर C का। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर D है। पार्ट नंबर D है हमारे पास 23 127 एंड 143, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमने बच्चों इसका निकालना है HCF फाइंड करना है, तो सबसे ग्रेटर वैल्यू है 143 और स्मॉलर वैल्यू है 127। तो हमने क्या करना है, 143 को अंदर रख देना है और 127 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 127 1 जार बच्चों 127 हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 7 के 6, 3 में से 2 के 1, 16 आ गया और 127 को आप अंदर रख देंगे। 16 7 जार बच्चों 112 होता है, कितना होता है 112, 7 माइनस 2 5 और 2 में से 1 के 1, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये आ गया 16 अंदर, 15 1 जार 15, 6 में से 5 के 1 आ गया बच्चों। और अब 15 ग्रेटर है तो इसको अंदर कर देंगे, 1 15 जार 15, ठीक है बच्चों। हमारे पास आ गया 1 से डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू 23 रहेगी बच्चों। अब हम 23 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 123 जार 23 आ गया बच्चों, ठीक हो गया।
हमारे पास HCF क्या आएगा, अलग अलग भी कर सकते हो, इसको इस तरह भी कर सकते हो या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखो 1 2 ज़ा 2, ठीक है, और फिर 3 नीचे उतार लें, 1 3 ज़ा 3, बात एक ही है। इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, बात एक ही है। तो हमारा HCF क्या आ जाएगा बच्चों, फाइनल क्या आया हमारे पास, HCF 1 आ गया। क्या आ गया, 1 HCF आ गया। अब हमने निकालना है बच्चों LCM निकालना है डिवीजन मेथड से, तो ये हम लिखेंगे 23 127 एंड 143 बच्चों। अब हमने निकालना है इसका, ठीक है। अब इसको हमने करना है, सबसे पहले 11 से डिवाइड होगा, ये किसी टेबल से डिवाइड नहीं होता। ये देखो ये 11, ये भी किस नहीं होगा, ये 11 से, 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा। अब इसको 13 से करेंगे, ये ऐसे ही आएगा, ये किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, ये 1 से हो गया। अब बच्चों 23 से करेंगे, 23 1 ज़ा 127 ऐसे ही आएगा और ये 1 ऐसे ही। और अब 127 से करेंगे, क्योंकि 127 प्राइम नंबर है ना। तो हमारा LCM क्या आ जाएगा बच्चों, LCM आ जाएगा हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 127 बच्चों। इन सारों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर है 41773। ठीक है, ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, अब हमने इनका स्क्वायर फाइंड करना है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बच्चों, इनका हमने बच्चों स्क्वायर फाइंड करना है। पार्ट नंबर ए है बच्चों 34। पार्ट नंबर ए है बच्चों 34। तो अब बच्चों हमने 34 का स्क्वायर लेना है, तो हम लिखेंगे 34 और इसके ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे 2 टाइम, 34 मल्टीप्लाई 34। ठीक है बच्चों, तो 34 को 34 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1156। 1156 आ गया बच्चों। ठीक है, ये 34 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर ए था बच्चों। अब पार्ट नंबर हमने बी करना है इसके बाद आगे। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इससे आगे ही करवा देता हूँ, यहाँ पे ए बी सी सारे पार्ट इधर ही करवा देता हूँ। ठीक है, आप इसको कर लें। ठीक है, पार्ट नंबर हमारे पास बच्चों बी है 76। कितना है, 76। तो हम इसको लिखेंगे 76 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 76 मल्टीप्लाई 76। बच्चों जब 76 को हमने 76 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 5776। 5776 बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों थर्ड पार्ट है आगे। ठीक है, थर्ड पार्ट आपने देखना है क्या है, थर्ड पार्ट। अब इसको भी लाइन लगा लें यहाँ पे। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 67। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों 67। तो हमने 67 का स्क्वायर लेना है, तो लिखेंगे 67 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 67 मल्टीप्लाई 67। जब 67 को 67 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4489 आ गया बच्चों, 4489। अब हमने नेक्स्ट पार्ट देखना है। हमारा डी पार्ट है बच्चों, हमारे पास जो डी पार्ट है ये हमारे पास बच्चों 81। डी पार्ट है हमारे पास बच्चों 81। तो हम लिखेंगे 81 का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। तो स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 81 मल्टीप्लाई 81 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 6561। ठीक है, 6561। लास्ट ई पार्ट है बच्चों हमारे पास है 53। तो हमारे आएगा 53 का होल स्क्वायर। तो 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, 53 मल्टीप्लाई 53। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2809। ये थे बच्चों अलग पार्ट। आप इनको आगे पीछे नीचे कर सकते हो, पहले ये कर सकते हो, उसके नीचे कर सकते हो। मैंने एक साथ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों,
फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रोप। अब बच्चों शॉर्टेस्ट रोप की लेंथ निकालनी है। दैट कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेज ऑफ 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, ये शॉर्टेस्ट रोप की बात हो रही है, तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चों? एलसीएम फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट रोप, आगे डॉट डॉट लगा दिया हमने। अब वैल्यूज हमें बच्चों क्या गिवन है? हमारे पास वैल्यूज गिवन है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड बच्चों 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या कर देना है? इनका एलसीएम लेना है। ठीक है बच्चों, डिवीजन मेथड से ले लेते हैं। 15, 25 एंड 90 हम इनको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। अब 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 5 ज़ा 15, 25 ऐसे, 3 3 ज़ा 9 और ये 0 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 ऐसे लिख देंगे, 25 ऐसे और 3 1 ज़ा 3 और 0 ऐसे ही हो गए। ठीक है, जिससे मर्जी पहले डिवाइड कर दो। अब दोबारा आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 25 ऐसे 2 5 ज़ा 10। ठीक है, आप पहले भी कर सकते हो, अगर बाद में कर लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब दोबारा हमने 5 से करना है, 5 1 ज़ा और 1 ज़ा। ठीक है, तो हमने क्या करना है? शॉर्टेस्ट रोप निकालना है। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट रोप। शॉर्टेस्ट रोप हमने बच्चों फाइंड करना है। तो शॉर्टेस्ट रोप बच्चों क्या आ गया हमारा? इन सारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3, ठीक, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप इनको अरेंज करके भी लिख सकते हो पहले। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में 2 पहले लिख सकते हो, नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 4 और 4 9, 90 हो गया। और 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 450 आ गया बच्चों, 450 आ गया। ठीक है, हम सारों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आया है वो 450 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया, शॉर्टेस्ट रोप आ गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सानिया एंड अरीबा गो टू पेंटिंग क्लास एवरी 6 days एंड 8 days। ठीक है, सानिया और अरीबा हर 6 डे और 8 डेज को जाती हैं पेंटिंग क्लास के लिए रिस्पेक्टिवली। इफ़ टुडे बोथ आर इन क्लास, अगर आज दोनों क्लास में है ना, then after how many days will they again be in the same class simultaneously। वो कौन से दिन, ठीक है, वो एक ही क्लास में होंगी simultaneously इस ऑर्डर के मुताबिक। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। सानिया एंड अरीबा गो टू पेंटिंग क्लास। ठीक है, पेंटिंग क्लास, आगे डॉट डॉट डैश डैश लगा देते। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज है हमारे पास बच्चों 6 एंड 8। 6 एंड 8 हमारे पास 6 एंड 8 है बच्चों। हमने इनका भी एलसीएम लेना है। क्या लेना हमने? सॉल्यूशन। हमने इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6 और 8। हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर हमने 2 से डिवाइड करना है, 2 1 ज़ा 2 और फिर हमने 3 से करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमने फाइंड करना है दे अगेन बी सेम क्लास। हम लिखेंगे दे अगेन इन सेम क्लास। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा बच्चों 24 डेज। ठीक है, 24 डेज के बाद वो दोनों बिल्कुल एक क्लास में होंगी। ठीक है, दोनों एक क्लास में होंगी 24 डेज के बाद। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है बच्चों, द लेंथ विड्थ एंड हाइट।
लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ बॉक्स आर 680 सेंटीमीटर, ठीक है, 355 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये लेंथ विड्थ और हाइट है हमारे पास बच्चों। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स एग्जैक्टली, ठीक है। हमने निकालनी है लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट निकालनी है ना, इसके मतलब होता है कि हमने HCF निकालना है बच्चों, ठीक है। HCF हमने फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट से ज़हन में रख लो कि हमने HCF फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11, क्या है, द लेंथ विड्थ एंड हाइट, ठीक है, आगे डॉट 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 लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज हैं बच्चों, एक है 680, एक है हमारे पास बच्चों 355 और एक हमारे पास वैल्यू है बच्चों 200, ठीक है। अब हमने निकालना है इसका LCM निकालना है, ठीक है, और सॉरी HCF निकालना है। क्या निकालना है हमने बच्चों, इसका HCF निकालना है, ठीक है। डिवीजन मेथड से हम कर लेते हैं। सबसे ग्रेटर वैल्यू को हम अंदर रख लेंगे और उससे जो स्मॉलर वैल्यू हम उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 355 से हमने डिवाइड कर देना है, 355 से हम डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे, 355 355 हो गया। अब बच्चों इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ से कैरी लेना है, 10 में से 5 के 5, यहाँ रह गए 7 में से 5 के बच्चों 2 और यहाँ पे रह गया 6 में से 3 के 3, 325 आ गया बच्चों, ठीक है। अब ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, 355 को हमने बच्चों अंदर रख देना है, 355 300 ठीक है, ये कितना आता है, 10 में से 5 के 5, यहाँ पे अब 325 स्मॉलर है, 355 ग्रेटर है, 325 1 और बच्चों हम करेंगे 325। अब हमने बच्चों इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है ना, इनको सब्ट्रैक्ट, 5 में से 5 0 हो गया और 5 में से 2 गए 3 आ गया 30। अब हमारा 30 स्मॉलर हो गया और 325 ग्रेटर है, इसको अंदर रख लेंगे, 30 1 बच्चों 30 और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 5 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब 2 के टेबल 5 नहीं आता, हमने साथ 0 लगा देना, ठीक है। यहाँ पे समझो कि 30 10 300 कर दिया, 30 10 300 कर लिया। अब ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे ज़हन में रखना, ठीक है, ठीक है। 30 1 30 का दिया ना, और 25 30 के टेबल 25 नहीं आता, 0 लगा देंगे, ठीक है, 25। अब 30 हमने लिख देंगे, 25 1 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, यहाँ से कैरी 10 में से 5 के 5 और इसको 25 को अंदर रख देंगे, ठीक है। तो 5 5 25 आ गया बच्चों, ठीक है। अब इनको डिवाइड किया है तो हमारे पास आंसर आया 5। अब हमारे पास एक वैल्यू रिमेनिंग है 200। अब हमने 200 को अंदर रखना है और 5 से डिवाइड करना है, 5 4 20 बच्चों, 0 बच गया तो हमने इसको ऊपर भी 0 लगा देंगे, यहाँ भी 0 लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने क्या निकालनी है, लॉन्गेस्ट टेप, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप इज इक्वल टू 5, ठीक है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये थी बच्चों हमारे पास चेक 1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।